हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग ने करंट अफेयर्स के नए सेशन की नई शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या होता है, क्योंकि हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए गाइस। तो गाइस, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आज आज है 28 सितंबर। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन के साथ। तो हाल में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं बैठक को संबोधित किया है। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सी बैठक है। 76वीं बैठक को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। तो हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं बैठक को संबोधित किया है। इसका भी नाम याद रखिएगा, किसने संबोधित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं बैठक को संबोधित किया है गाइस। तो उन्होंने अपने भाषण में क्या क्या मेन बिंदु बोले हैं, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं कि उनके भाषण के जो प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। तो गाइस, उनके भाषण के प्रमुख बिंदु की शुरुआत करते हैं। क्या क्या है। पहला, हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखा जाए। जितना भी हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र है उसको किसी भी देश के कब्जे में ना आने दिया जाए। उसको सभी देशों के जो भी व्यापार होता है उसके लिए खुला रखा जाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना किसी बाधा के चलता रहे। जैसे अभी क्या है, साउथ चाइना की सी हो गया, जितने भी चाइना के आसपास जितना भी समुद्री क्षेत्र हो गया, तो चाइना उस पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित कर सके। तो इसी को देखते हुए सभी जो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी एक देश के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए, जिससे जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो बिना किसी बाधा के चलता रहे। तो एक भाषण का उनका प्रमुख बिंदु क्या हो गया, अब हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखा जाए। तो गाइस, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अफगानिस्तान की जो भी भूमि है उसका प्रयोग आतंकवाद के लिए ना हो। क्योंकि हाल में आप लोग ने देखा है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आ गया है। तो अब तो हो सकता है कि ऐसा वहाँ की आतंकवाद को बढ़ावा हो मिले, जिससे भारतीय हितों का नुकसान हो। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी भी चिंता जाहिर की है कि अफगानिस्तान में जो भी भूमि है उसका आतंकवाद के लिए प्रयोग ना हो। तो गाइस, सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आतंकवाद का राजनीतिक प्रयोग मत हो। जो आतंकवाद का राजनीतिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान होता है कि कभी कभी आतंकवाद का कश्मीर के मामलों में कश्मीर में आतंकवाद भेजता है, जिससे कश्मीर में अस्थिरता पैदा हो। तो इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया है कि जो भी आतंकवाद है उसका राजनीतिक प्रयोग नहीं होना चाहिए किसी भी देश के विरुद्ध। तो गाइस, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोले हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए। पहला क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखा जाए। दूसरा क्या है, अफगानिस्तान की जो भी भूमि है उसका प्रयोग आतंकवाद के लिए ना हो। और तीसरा क्या है, आतंकवाद का राजनीतिक प्रयोग ना हो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है संयुक्त राष्ट्र सभा में। तो ये जो भी प्रधानमंत्री बोलते हैं उस पर मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि इसी तरह से क्वेश्चन बना के आप लोगों से मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन सी बैठक थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं बैठक थी, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा को जानते हैं आखिर में ये है क्या। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक्चुअली कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जैसे बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उन्हीं 6 संस्थाओं में से एक संस्थाएं हैं। 6 संस्थाओं में से एक संस्था है। और कौन कौन सी संस्था होती है, यूएनएससी होती है। यूएनएससी होती है, आपने नाम सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होती है, एक सामाजिक आर्थिक परिषद होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, एक सामाजिक आर्थिक परिषद हो गई, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो गया, एक संयुक्त राष्ट्र महासभा हो गया। 2 और हैं गाइस, वो आप लोग को हम बाद में बताएंगे। तो एक संयुक्त राष्ट्र महासभा हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 संस्थाओं में से एक संस्था होती है। तो वैसे हम लोग ने 4 डिस्कस किया, यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र महासभा और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, एक सामाजिक आर्थिक परिषद हो गया। ये 4 हो गया, 2 बाद में हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा 6 संस्थाओं में से एक संस्था होती है, ये आप लोग याद रखिएगा।
कितने सदस्य देश होते हैं? 193 सदस्य देश होते हैं। और इसमें होता क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जितने भी देश होते हैं सभी को समान वोटिंग राइट मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी छोटे देश को वोटिंग राइट नहीं है। सब जितना, चाहे अमेरिका हो चाहे घाना हो, सभी को एक प्रकार का एक समान वोटिंग राइट मिलता है। सभी को एक एक वोट करने का अधिकार मिलता है। किसी को ज़्यादा नहीं है, जैसे अमेरिका को बड़ा देश हो गया तो उसको ज़्यादा वोटिंग राइट मिल गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी को समान वोटिंग राइट मिलता है। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित करती है। और जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो किसी देश पर ऐसा नहीं होता है कि बाध्यकारी होता है कि सभी देश को फॉलो करना होता है, पर ज़्यादातर देश जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं उन्हें मान लेते हैं। अब प्रस्ताव कैसे पारित होते हैं? जैसे 21 जून को योग दिवस का प्रस्ताव पारित हुआ, उसे ज़्यादातर देशों ने मिलकर पारित किया था। तो इस तरह के प्रस्ताव पारित होते हैं। 1975 को महिला वर्ष घोषित किया गया, तो इस तरह के प्रस्ताव पारित किए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पारित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित किया। तो इस तरह के प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किए जाते हैं। और इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एनजीओ भी शामिल होते हैं। एनजीओ मतलब जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वो भी शामिल होते हैं। आपने एनजीओ का नाम सुना होगा, बहुत सारे एनजीओ भारत में भी हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैसे देश तो शामिल होते ही हैं, उससे देश के साथ साथ एनजीओ भी शामिल होते हैं। तो गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें एनजीओ को भी शामिल किया जाता है। तो जैसे हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के एक एनजीओ आईकैन, वो भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुआ था, आईकैन। तो गाइस ये बहुत ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो गाइस संयुक्त राष्ट्र संघ 6 संस्थाओं में से एक है। सदस्य देश कितने? 193। सभी देशों को समान वोटिंग राइट मिलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो महासभा विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित करते हैं जो सभी देशों पे बाध्यकारी नहीं होते हैं। वो हर देश पे निर्भर करता है कि वो देश उसको मानना चाहता है कि नहीं मानना चाहता है। तो जितने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव होगा वो किसी भी देश पे बाध्यकारी नहीं होते। और इसमें जितने राज्यों के प्रतिनिधि के अलावा इसमें एनजीओस भी शामिल होते हैं। तो गाइस ये एक संयुक्त राष्ट्र महासभा पे छोटी सी चर्चा थी जो हम लोग ने आज की है। और जान लेते हैं इसके कार्य क्या क्या होते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य। तो गाइस संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य क्या होते हैं कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। आप लोग जानते होंगे सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इन जो 10 सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। तो 10 सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा से होता है। तो गाइस ये पहला इसका कार्य हो गया। दूसरा कार्य देखते हैं सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्यों। इधर परिषद भी कर लीजिएगा गाइस, इधर परिषद हो जाएगा। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होती है, यूएनएससी होती है, वैसे एक सामाजिक आर्थिक परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग होता है। तो उसके सदस्यों का निर्वाचन भी कहाँ से होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा से इसका भी निर्वाचन होता है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट जो पारित होता है वो कौन पारित करता है? वो भी संयुक्त राष्ट्र महासभा पारित करती है। तो महासभा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है गाइस आप लोग के एग्जाम के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो हम लोग ने थ्योरी में डिस्कस किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। तो इसके कार्य क्या क्या हो जाएंगे? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। तो 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं। तो इन सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट कौन पारित करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसको शॉर्ट में अगर बोल देते हैं कि महासभा। तो गाइस ये थी आज की इम्पोर्टेंट
थ्योरी जो आज हम लोग ने आप लोगों के लिए ऐड की है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की हाल में 76वीं बैठक हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। भाषण के प्रमुख बिंदु क्या है? हिंद प्रशांत महाक्षेत्र को मुक्त रखा जाए, अफगानिस्तान की भूमि का आतंकवाद के लिए प्रयोग ना हो और आतंकवाद का राजनीतिक प्रयोग ना हो। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग ने डिस्कस किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, और इसमें सदस्य आप लोग याद रखिएगा कितने हैं। तो गाइस बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आज हम लोग ने क्वेश्चन जोड़े हैं। तो गाइस बहुत ही आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हाल में किस देश की संसद ने महिलाओं को बहुमत मिला है? तो गाइस पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और सोचिए 10 सेकंड इसका आंसर क्या होगा। हाल में किस देश की संसद में महिलाओं को बहुमत मिला है? तो गाइस इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कि किस देश की संसद में महिलाओं का बहुमत है। पुरुषों का बहुमत नहीं हुआ है, महिलाओं को बहुमत मिला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आइसलैंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आइसलैंड हो जाएगा। जहां आइसलैंड हो जाएगा, आइसलैंड की संसद में महिलाओं को बहुमत मिला है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि हाल में किस देश की संसद में महिलाओं को बहुमत मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, आइसलैंड विल बी करेक्ट आंसर गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। हाल में ही आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के तट से कौन सा तूफान टकराया है? तो हाल में ही गुलाब जो तूफान है वो आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के तट से टकराया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। गुलाब तूफान हाल में ही टकराया है आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं गाइस। थोड़ा आप लोग इसके बारे में सोच लीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य देश हैं। आप लोग जरा 10 सेकंड इससे सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ 10 सेकंड में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को किसने संबोधित किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। महासभा में 193 सदस्य देश हैं। तो गाइस इसका ये भी स्टेटमेंट सही है, 193 सदस्य देश हैं। तो पहला भी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसे आप लोग ऊपर देख भी सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित किया। 76वीं बैठक है। तो आज ये आप लोग याद रखिएगा 76वीं बैठक है, 76 बैठक है। और इसमें सदस्य कितने? 193 सदस्य हैं। तो गाइस इसे आप लोग याद रखिएगा 193 सदस्य हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं बैठक हुई कहाँ पे है गाइस? ये अमेरिका में हुई है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आपसे लोगों से ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं बैठक कहाँ हुई। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। तो गाइस ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जैसा हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो क्योंकि भारत भी हाल में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है, तो उसका भी निर्वाचन कहाँ से हुआ है? उसका भी निर्वाचन यहाँ से हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी नहीं उसका भारत का निर्वाचन किया है। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के लिए भारत का निर्वाचन कहाँ हुआ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा से ही भारत का निर्वाचन हुआ है। तो भारत 2021 और 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो गाइस
पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी को समान वोटिंग राइट है। तो बिल्कुल समान वोटिंग राइट है। किसी भी देश के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, चाहे वो छोटा सा देश खाना हो, चाहे बुर्किना फासो हो, चाहे अमेरिका हो, सभी को समान वोटिंग राइट मिले। एक एक वोटिंग राइट सभी को मिला हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी को समान वोटिंग राइट मिले हुए हैं। तो गाइस सेकंड स्टेटमेंट गलत करेक्ट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी सही स्टेटमेंट है, दोनों सही स्टेटमेंट है। तो आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में एफएसएसआई द्वारा राज्य खाद्य सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा संस्करण जारी किया गया है। बड़े राज्यों की सूची में गुजरात प्रथम स्थान पे है और छोटे राज्यों की सूची में गोवा प्रथम स्थान पे है। तो गाइस पहला स्टेटमेंट सही है। हाल में एफएसएसआई द्वारा राज्य खाद्य सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बड़े राज्यों की सूची में गुजरात प्रथम स्थान पे है। तो गाइस सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। छोटे राज्यों की सूची में गोवा प्रथम स्थान पे है। तो गाइस तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी यूपी के बच्चे हैं एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी यूपी पीसीएस हो गए, जितना भी यूपी आरओ एआरओ हो गए, उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पक्का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो हाल में ही उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। आप लोग प्लीज इसे सोच लीजिए और याद कर लीजिए। आप लोग लिखते चलिए जिससे आप लोग का रिवीजन हो सके अच्छी तरह से। आप लोग इसे जितने भी करंट अफेयर्स करा रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए जिससे आने वाले भविष्य में आप लोग रिवीजन करने में आसानी हो सके और आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सके गाइस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है गाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जितने भी यूपी के एग्जाम्स हैं, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, जितने भी यूपी के अच्छे एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए क्या हो जाए, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध नगर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के लिए रिवीजन क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? हम लोग ने इस पे पहले डिस्कस भी किया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 46 भारत की रैंक है। 2 स्थान का सुधार हुआ है। पहले 48 थी, 46 हो गई। तो 2 स्थान का सुधार हुआ है इस वर्ष। और पहले शीर्ष पे कौन है? स्विट्जरलैंड शीर्ष पे है। स्विट्जरलैंड शीर्ष पे है। तो गाइस इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो गाइस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे जो भी हम लोग ने चर्चा की थी पहले और जो आज चर्चा की है कि 46 रैंक थी भारत, 46 रैंक है वर्तमान में भारत की। पहले कितनी थी? 48। कितने स्थान का सुधार हुआ है? 2 स्थान का सुधार हुआ है भारत की रैंकिंग में। तो भारत की रैंकिंग कितनी हो गई? 48 से 46। और पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड। तो गाइस ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोग के लिए। जितना भी हम लोग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में चर्चा किया है तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। और जो भी करंट अफेयर्स के हम लोग ने क्वेश्चन कराए हैं, जैसे हाल ये क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आइसलैंड, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये भी आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका में हुई थी। तो ये अमेरिका क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ को मिला के पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 को तो आप लोग को भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस कहाँ पे बनाया जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। तो गाइस ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में। देखते रहिए हम लोग का चैनल, और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और बेल आइकन पे जिन्होंने अभी तक प्रेस नहीं किया है प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाले अब जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।